वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो सोल्यूशन है आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 10C का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इस सोल्यूशन से पहले आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में ध्यान रखना है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और अभी आपको जो आई बटन में सजेशन दिख रहा होगा, इससे पहले ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें ये 6 फॉर्मूले मैंने अभी डायरेक्ट लिखा है। वहां पे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रखा हूँ। वहां पे इसके सारे डेरिवेशंस हैं इस फॉर्मूले के। तो स्टूडेंट, मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे जंप कीजिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपको ये फॉर्मूले पता है, तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। दिस वाज द फॉर्मूला यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 10C का पहला, है कि नहीं? तो चलिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हम सॉल्यूशन करते हैं। y इतना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे 2x है, तो 2x का होल स्क्वेयर। और फिर कॉस इनवर्स के बगल में जो कुछ भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स 2x। ठीक है। अब -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वेयर। 2x का स्क्वेयर क्या होगा? 4x का होल स्क्वेयर, 4x का स्क्वेयर, और इनटू 2x का 2। सो वी कैन राइट -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x का स्क्वेयर। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे x के जगह पे क्या है? एक्स स्क्वेयर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इनटू डी डी एक्स स्क्वेयर। बहुत सिंपल है। तो dy बाई डी एक्स जो है 1/1 प्लस एक्स का पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हो जाएगा एक्स का पावर 4, और एक्स स्क्वेयर का क्या होगा? 2x। सो वी कैन अरेंज 2x बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक इनवर्स रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो होगा, सेक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई मॉड x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। सो हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/, x के जगह पे क्या है? रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, मतलब रूट एक्स का होल स्क्वेयर। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं मैं इसको, रूट एक्स का होल स्क्वेयर -1 इंटू डी डी एक्स रूट एक्स। ठीक है। रूट एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो ऐसा नहीं, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, यहाँ तक सही करते हैं, और लास्ट में ये जो फंक्शन है इनवर्स, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, सेक इनवर्स के बगल में जो कुछ भी फंक्शन है उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। पर ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। आपने चेन रूल को फॉलो नहीं किया है तो वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1/√x, और रूट एक्स का होल स्क्वेयर x आएगा, तो x -1, एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वी ऑल नो वेरी वेल, 1/2√x। अब यहाँ देखिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, 2 को पहले लिख दीजिए। तो अरेंज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये 2 को पहले x, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? 2x अंडर रूट x-1। तो ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√x² माइनस ए, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। साइन इनवर्स है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x के जगह पे x बाई ए है तो इसका स्क्वायर, इनटू डी डी एक्स बाई ए, दैट्स ऑल। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इनटू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x बाई ए का डिफरेंशिएशन x का 1 और 1 बाई ए है मल्टीप्लाइड, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई ए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, x बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए इंटू एक्स, है कि नहीं। तो 1 बाई ए तो एज इट इज रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर 1 बाई ए। तो हाँ, dy बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू 1 बाई ए। इसको स्लाइड करता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया है ना ये वाले को, थर्ड वाले क्वेश्चन को, तो मैं इसको स्लाइड करता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर ये वाला जो है स्क्वेयर है रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा ए, इंटू 1 बाई ए, ये वाला ए ये वाले ए से डिवाइड हो जाएगा। पर स्टूडेंट, कभी भी ये कट मार्क्स आप एग्जाम में लिखते समय यूज ना करें। इसका मतलब होता है कैंसल। हम कैंसल नहीं करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। कैंसल करने पे हमारे पास 0 बचता है, बट यहाँ पे डिवाइड करने पे हमारे पास 1 होता है। इफ यू आर एबल टू गेट 100 मार्क्स, अगर आप 100 मार्क्स ला रहे हैं लेकिन ये गलती कर दिए हैं, तो कॉपी चेकर के पास 100% राइट है कि आपका 1 मार्क डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि हम ए बाई ए को कट नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा हूँ, बहुत अच्छे हैं अपने स्टडी में, लेकिन देखते हैं कि जैसे ही ऊपर नीचे इक्वल देखा वो उड़ा देते हैं और कह देते हैं कैंसल। कैंसल एक्चुअल होता ही नहीं है, ये डिवाइड होता है। ए से डिवाइड होके 1 आया, तो आप कभी किसी बुक्स में नहीं देखेंगे कि ए और ए को कैंसल किया है, काटा है। हाँ, ये जरूर आपने देखा होगा, ए माइनस ए है तो ऐसे कट किया हुआ देखा होगा, पर ए को कट किया हुआ नहीं देखा होगा। वो मैं बस एक सेंस डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला ये और ये वाला ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपका हो गया फोर्थ नंबर इसका सोल्यूशन। लेट मी चेक द आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब आ जाइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर है y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता होगा आपको, नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फर्स्ट लिंक को क्लिक कीजिए। आई बटन पे स्टार्टिंग में मैंने बताया, वहां भी जा सकते हैं। तो ये होगा 1 बाई tan इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है 1 प्लस उसका होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता, वो 1 बाई एक्स है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके एक्स पहले और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर सवाल का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो चलिए कॉट इनवर्स का भी फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो ये माइनस आ जाता है 1 बाई, बहुत बेसिक है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 1 बाई 1 प्लस
ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ई का पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस ई का पावर 2x। इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है ना। देखिए, मान लेते हैं a का पावर m और होल पावर n है, तो a का पावर क्या हो जाता है m इंटू n, दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत बेसिक चीज है ये। तो यहाँ पे x और 2 का मल्टीप्लीकेशन 2x हो जाएगा, और e का पावर x एक बहुत ही ढीठ फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, e का पावर x ही रह जाएगा। सो वी कैन अरेंज इट एज e का पावर x विद नेगेटिव साइन 1 प्लस e का पावर 2x। दैट्स ऑल स्टूडेंट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 जैसे वहां पे देखिए, इसमें देखिए tan इनवर्स log x था, यहाँ पे क्या है log tan इनवर्स x। तो ये भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि इसको भी वैसे ही बना दें। सबसे पहले देखिए ये फंक्शन किसका है, ये log का फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉग जैसे ही लॉग दिखे हम क्या करेंगे 1/, जो भी लॉग के बगल में है वो नीचे tan इनवर्स x, ठीक है, इनटू डी डी एक्स tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स 1/, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाद में, अलजेब्रिक फंक्शन को जनरली पहले लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बगल में tan इनवर्स x। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कॉट इनवर्स का भी फॉर्मूला भली भांति आपको पता है। तो कॉट इनवर्स एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा माइनस, और 1/, जो भी कॉट इनवर्स के बगल में उसका स्क्वायर करेंगे, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू डी डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है -1/1 प्लस एक्स का पावर, मैंने कहा पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स का पावर 6, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख सकते हैं -3x² 1 प्लस एक्स का पावर 6। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो भैया ये है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। साइन इनवर्स है, तो dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स मतलब 1/√1 माइनस साइन इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका स्क्वायर, तो बगल में क्या है cos x, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। हो गया जी नहीं, cos x का भी डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल नहीं भूलना है। तो डी डी एक्स cos x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जो है 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, जी नहीं माइनस साइन एक्स, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। ऑल दोस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टेड विथ सी whose differentiation is always negative, याद रखिएगा। जो भी आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी सी से शुरू होगा, उसका इनवर्स क्या होगा हमेशा, इनवर्स नहीं, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव होगा। तो अब ध्यान दीजिए जरा, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, रूट के अंदर क्या होगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, और इसको बाहर लाके माइनस साइन एक्स, और बाहर रूट के आके ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, बाहर आके साइन एक्स, और ये डिवाइड होके -1।
तो 9th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 है। लेट मी चेक द आंसर। जी हाँ, 9th नंबर का आंसर क्या है, -1 है। सो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में ध्यान से समझना है। एक्चुअली वी हैव टू फंक्शंस हियर। ब्लू में ब्लू सही नहीं लगेगा। देखिए 1+x² और tan इनवर्स x, हमारे पास दो फंक्शन है। दो फंक्शन किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। कहने का मतलब है कि दोनों फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में है। सो हम u इंटू वी वाला डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे यहाँ पे। तो dy/dx क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन इसको छोड़ेंगे तो d dx 1+x² और इसको एज इट इज इनटू tan इनवर्स x प्लस, इसको अब छोड़ेंगे। हम क्या करते थे, देखिए आर एस अग्रवाल में क्या है, एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहा था कि सर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है। ठीक है भैया, तो dy/dx जो है वो क्या होगा, मैंने उसको बताया था क्लास में कि du dx, v को छोड़ दीजिए प्लस u को छोड़ दीजिए dv/dx। पर आर एस अग्रवाल में क्या दिया है, dy/dx सबसे पहले v को डिफरेंशिएट किया है और u को छोड़ा है। v को डिफरेंशिएट किया है और u को छोड़ा है प्लस यहाँ पे v को छोड़ा है, u को डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या किया है, मेरा जो ये वाला पार्ट है ध्यान से समझना है। यहाँ बहुत सिंपल चीज है, ये वाला पार्ट उन्होंने यहाँ लिखा है। तो दिख क्या रहा है कि ये पहले है, लेकिन अगर देखिए हम माइनस साइन होता तो ये गड़बड़ होता। नहीं, हम जानते हैं a+b लिखें या b+a लिखें, बात एक ही है। तो आर एस अग्रवाल में बुक में पहले ना इसका डिफ्रेंसिएशन करता है, बाद में अगले स्टेप में करता है। लेकिन जानिए a+b या b+a, 2+3 या 3+2 बात एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ध्यान से समझिएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन किए, इसको छोड़ दिए, अब इसको छोड़ेंगे। 1+x² इंटू डी डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए तो अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। 1+x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, क्यों भैया, 1 का 0 और x² का 2x। tan इनवर्स x का कुछ नहीं, उसको तो हमने एज इट इज लिखा है, वो फंक्शन को छोड़ देना है। तो tan इनवर्स x को छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। 1+x², इसको छोड़ना है, चलिए छोड़ दीजिए। 1+x², 1+x², tan इनवर्स x का 1/1+x²। अब देखिए नीचे भी इतना ऊपर भी इतना, तो डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dy/dx जो आएगा वो आएगा 2x इंटू tan इनवर्स x, और ये दोनों क्या कर हो जाएगा, डिवाइड होके 1, तो +1। तो ये है 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर। सो लेट मी चेक द आंसर। 1+2x tan इनवर्स x, जी हाँ बिल्कुल सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x। तो हम tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो dy/dx जो होगा, tan इनवर्स क्या होगा, 1/1 प्लस, और tan इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका पूरा का स्क्वायर करेंगे। तो cot x का होल स्क्वायर इनटू डी डी एक्स cot x, बहुत सिंपल है, 1/1 प्लस cot स्क्वायर x इनटू cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब ये दोनों डिवाइड हो गया। अब कहेंगे सर डिवाइड कैसे होगा,
तो 1/1 + cot, इस इतना कितना हो जाएगा, 1 + cot² x एक फॉर्मूला है, तो हम इसे लिख सकते हैं cosec² x इंटू माइनस cosec²x डिवाइड हो जाएगा, ऊपर में माइनस है, बच जाएगा -1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। सो लेट मी चेक द आंसर, इधर इट इज 1 और एनीथिंग। यस, इट इज 1, -1। तो 11 नंबर जो सवाल था उसका सोल्यूशन ये है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 काफी अच्छा सवाल है। तो इसका डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये कौन सा मेन फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग है, लॉग के बगल में कुछ भी है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या है, लॉग है। तो लॉग है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/log एनीथिंग, तो 1/एनीथिंग होगा। तो साइन इनवर्स x का पावर 4, लॉगरिथमिक फंक्शन का काम हो गया, इनटू डी डी एक्स साइन इनवर्स x का पावर 4। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 1/साइन इनवर्स x का पावर 4। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे भैया, तो ये होगा 1/√1 माइनस साइन इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर, तो x का पावर 4 है तो इसका होल स्क्वायर होगा, इनटू डी डी एक्स एक्स का पावर 4। चलिए आगे चलते हैं। 1/साइन इनवर्स का पावर 4 इनटू 1 माइनस एक्स का पावर 8 होल स्क्वायर है, और x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x होल क्यूब। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद क्या होगा, 4x³ बाई √1 माइनस एक्स का पावर 8 इंटू साइन इनवर्स x का पावर 4। तो ये है 12 नंबर का सोल्यूशन। आंसर को चेक कर लेने दीजिए मुझे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको कॉट इनवर्स दिख रहा है, लेकिन पूरे फंक्शन का पावर है। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया था पीबी। पीबी मतलब सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पावर है तो dy/dx क्या करेंगे, पावर है 3, तो 3 कॉट इनवर्स x² और पावर 3-1 इनटू डी डी एक्स कॉट इनवर्स x²। बहुत ही सिंपल है, 3 कॉट इनवर्स x² का होल स्क्वायर इनटू कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस जो कुछ भी है कॉट इनवर्स के बगल में उसका होल स्क्वायर, तो x² इंटू डी डी एक्स² बहुत सिंपल है, मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा। तो 3 कॉट इनवर्स x² का होल स्क्वायर और इनटू -1/1 प्लस एक्स का पावर 4 और x² का डिफरेंशिएशन 2x। इन सबको बाहर ले लेते हैं, 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, माइनस को बाहर लीजिए तो -6x कॉट इनवर्स x² का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। आंसर को चेक कर लेने दीजिए मुझे। हाँ, सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर सवाल फिर से tan इनवर्स आ गया। तो dy/dx जो होगा 1/1 प्लस tan इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर, तो cos √x का होल स्क्वायर इनटू डी डी एक्स cos √x। डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx 1/1
1 प्लस कॉस स्क्वेयर रूट एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स अभी भी जिंदा है, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स रूट एक्स। चलो भैया रूट एक्स का भी हो गया काम तमाम। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा 1/1 प्लस कॉस स्क्वेयर रूट एक्स, ये माइनस को पहले लिखते हैं, चलिए भैया ये माइनस को पहले लिख दिए, साइन रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वेयर रूट एक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। लेट मी चेक द आंसर। रूट एक्स, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन, सॉरी tan साइन इनवर्स x। अगर देखिए आप इसमें लगाएंगे कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और साइन इनवर्स x, ठीक है, और फिर चेन रूल से साइन इनवर्स x का करेंगे, तो आपको जो बुक में आंसर दे रहा है वो आंसर नहीं आएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा एजम्पशन करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब किसी ट्रायंगल में साइन थीटा x है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू x/1। बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है साइन थीटा क्या होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब एक ऐसा राइट ट्रायंगल जिसका परपेंड, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनियस 1 है, तो बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी ट्रायंगल में अब ध्यान से समझिएगा, अब तुम्हारा जो y है, y क्या हो गया, tan साइन इनवर्स x को आपने क्या मान लिया, थीटा, तो y क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो अब ध्यान से समझिएगा, y tan थीटा हो गया, इस ट्रायंगल में बताइए तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y क्या हो गया, x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इधर थोड़ा स्लाइड करता हूं। अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जो होगा ये u बाई वी पे होगा, नीचे एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, माफ कीजिएगा, तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। ऊपर में u का डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स एक्स डी डी एक्स, और नीचे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस एक्स को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ये 2 से डिवाइड हो गया, ये माइनस इन टू होके मतलब मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिवाइड बाई डी एक्स जो है ये क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 डिवाइड हुआ, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो हम इसको प्लस कह दें, मतलब x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम जरा इसको ऊपर कर लें, दिख रहा है, हाँ। अब ध्यान से समझिएगा,
नीचे में क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, dy बाई डी एक्स, ये का इसका नीचे 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसमें मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स, और नीचे ये नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस, जी नहीं, एक्स और एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर, और नीचे ये वाला नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। मैंने ना एक स्टेप को स्किप किया है, चलिए मैं एक स्टेप को लिख देता हूँ। हो सकता है कि किसी बच्चे को यही कंफ्यूजन हो और वो इसी स्टेप के लिए आए हो, फिर उनको यही दिक्कत हो जाएगा। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करता हूँ, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक कि आप नोट डाउन कर लीजिए, या मैं उसको ये वाले पार्ट को उधर स्लाइड कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको स्लाइड करके इधर, हाँ। तो अब ध्यान से समझिएगा, dy बाई डी एक्स। अब देखिए इसको और नीचे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसका मल्टीप्लीकेशन जब एलसीएम लेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वेयर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो पूरा नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये तो कैंसल आउट हुआ, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का पावर 1, अगर कुछ नहीं पावर है तो पावर 1 है, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का पावर 1 बाई 2, ये रूट है तो पावर कितना है 1 बाई 2, दोनों पावर ऐड होंगे क्योंकि बेस सेम है, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का पावर 3 बाई 2। तो दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, है कि नहीं। कोई बच्चा दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता है, उसका भी आंसर सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ आर एस अग्रवाल ये वाला सॉल्यूशन कंप्लीटली करेक्ट है। तो पहले जो पार्ट था ये वाला था, और उसके बाद वाला ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, y इज इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e का पावर tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, इनटू यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, एक एक्सपोनेंशियल ऊपर में और एक और तीन फंक्शन आप कह सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक इनवर्स फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो डी डी एक्स tan इनवर्स रूट एक्स ई का पावर tan इनवर्स रूट एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स रूट एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट नहीं 1 बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू अभी भी एक फंक्शन अलजेब्रिक बचा है तो रूट एक्स। चलिए बहुत आसान है, ये दो लाइन का है, ई का पावर tan इनवर्स एक्स, इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स आएगा, और इसका 1 बाई 2 रूट एक्स। तो जरा अरेंज करके इसको लिख दे, ई का पावर tan इनवर्स एक्स बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। लेट मी चेक द आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही है, tan इनवर्स यहाँ रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, रूट एक्स छूट गया था। चलिए, तो ये था 16 नंबर सवाल। अभी हमारे पास 3 सवाल और बचे हैं। तो dy बाई डी एक्स रूट के अंदर है, तो 1 बाई 2 रूट, सबसे पहला फंक्शन है किसका था रूट का, फिर साइन इनवर्स का, और फिर एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इनटू डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये सब हलवा सवाल है, कोई जान नहीं है इन सवालों में। 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस साइन इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, इनटू डी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स का पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये 2 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हम अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, x/√1 माइनस एक्स का पावर 4 और अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को कॉमन रूट में लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। दोनों भी आंसर सही है, जो आपकी इच्छा हो वो लिख लीजिए, मुझे आंसर। अब हम चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। अच्छा, 18 नंबर प्रूव दैट है, तो y इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, कहते हैं प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर इतना छोटा, देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो साइन इनवर्स मतलब 1/√1 माइनस साइन इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, इनटू डी डी एक्स कॉस एक्स, ये भी ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स का क्या होगा, -1/√1 माइनस कॉस इनवर्स के बगल में जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर, तो बगल में है साइन, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स भी यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा भैया साइन एक्स, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, और 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये रूट के अंदर हो गया कॉस एक्स, और यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, तो ऊपर में साइन एक्स और क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हाँ कॉस का डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऐसे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन हमने सिर्फ साइन लिखा था जो कि गलत है, ये माइनस साइन होगा, और यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पे रूट से बाहर आके साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और माइनस ऊपर में कॉस एक्स और यहाँ स्क्वायर है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये साइन एक्स डिवाइड ये कॉस एक्स डिवाइड, तो -1 क्या हो गया, -2, विच इज इक्वल टू RHS। 2 ही तो प्रूफ करना था ना, -2, हाँ -2 आया है, तो ये हो गया आपका 18 नंबर सवाल का सोल्यूशन। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल भी प्रूफ दैट है डी डी एक्स इतना इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। काफी आसान सवाल है ये भी, तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये जो है, ये कलर दिख रहा है, ये वाला जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ u इंटू वी होगा, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन मैं पहले लिख देता हूँ, डी डी एक्स 2x tan इनवर्स x को एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस 2x को छोड़ दीजिए, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, अब ये वाले पार्ट का करते हैं, माइनस लॉग के बगल में जो कुछ भी है उसका डिफरेंशिएशन वो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स x एज इट इज, प्लस 2x को ऊपर लिख दीजिए,
2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ऊपर में 2x और नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वल और अपोजिट क्वांटिटी, प्लस और माइनस खत्म हो गया, आ गया क्या 2 tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो 19 नंबर के बाद भी है नहीं। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए स्टूडेंट। तो ये था 10C का सोल्यूशन। बहुत जल्द 10D का सोल्यूशन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करके है, x के जगह पे साइन कॉस tan पुट करेंगे, उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर लिंक पे आपको दिखेगा। वो वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद ही 10D में भी वो डाल दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। तो ये था सोल्यूशन 10C का RS अग्रवाल। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको 10D सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।